हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आपने यूपी सीनियर बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है, सीए एचईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है, मतलब पैरा मेडिकल बैचलर कोर्सेज के लिए, तो आपको एक और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा। कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है, कौन अप्लाई कर पाएगा, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ बताऊँगा, बिल्कुल आखिर तक देखना। वो भी फॉर्म आपका ABBMU की ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप किया जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। इधर पे आओ, कहीं पर भी क्लिक कर लो तो यहाँ पर आपको ढेर सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। सीनियर बीएससी नर्सिंग का है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग है, उसके साथ में अलाइड हेल्थ केयर बैचलर कोर्सेज है और मास्टर कोर्सेज है। उसके बाद दिख रहा होगा जीएनएम नर्सिंग, तो जीएनएम नर्सिंग पर सिंपल में क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ का नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, सबके फ़ोन में होना चाहिए। पेज को ओपन हो जाने दीजिए, फिर आपको बताते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें देखो दोस्तों, जीएनएम नर्सिंग में आपका एडमिशन होने वाला है सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट कॉलेज एक्सेप्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में भी इसी के माध्यम से एडमिशन होने वाले हैं। और जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सभी में एडमिशन इसी के माध्यम से होगा। 29 अप्रैल से स्टार्ट है, 26 मई लास्ट डेट बताई गई थी, लेकिन डेट को अब बढ़ा दिया गया है दोस्तों। ये डेट आपका 2 जून तक हो गया और सभी बच्चों को ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। ठीक है, 2 जून अब लास्ट डेट रहने वाली है, क्योंकि जो बच्चे सी नेट में चूक जाते हैं बीएससी नर्सिंग में, उनका नहीं हो पाता है, मेरिट थोड़ी सी कम हो जाती है, उन लोगों को यहाँ पर सीटें मिल जाती, क्योंकि यहाँ का पेपर बहुत ही बेसिक आता है। ठीक है, ये डेट एक्सटेंड किया गया है। एडमिट कार्ड आपका 9 जून को आएगा और प्रवेश परीक्षा इसकी 16 जून को कंडक्ट करवाई जाएगी। रही बात अब फॉर्म को अप्लाई कौन करेगा, पहले वो चीज़ क्लियर करता हूँ, फिर कैसे अप्लाई करोगे वो भी आपको बता दूंगा। कॉलेज का नाम यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, टोटल 10 कॉलेज में एडमिशन होगा गवर्नमेंट के। सेंटर्स है एग्ज़ाम सेंटर्स, जहाँ पर आपका पेपर होगा। अनरिजर्व ओबीसी के बच्चों के लिए फॉर्म का फीस दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अनरिजर्व ओबीसी के बच्चों के लिए 3,000 रुपये, बाकी लोगों के लिए 2,000 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। अब फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए मिनिमम एज आपकी 17 साल हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक में। उसके नीचे है आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, इंग्लिश उसमें होना चाहिए। एंड मस्ट हैव अटेंड अ मिनिमम ऑफ 40% ऑफ मार्क्स। 12th आपका कंप्लीट हो, इंग्लिश आपने लिया हो, 40% अंक होने चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, NIOS बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो लोग भी अप्लाई कर लेंगे। फिर उसके बाद है 10+2 विद इंग्लिश हैविंग 40% ऑफ मार्क्स इन वोकेशनल ANM कोर्स। अगर आपने ANM कर रखा है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल मतलब INC से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12th में इंग्लिश लिया हो आपने, 40% मार्क्स हो। ठीक है, आप लोगों के लिए खास रिजर्वेशन रखा जाता है। जो बच्चे ANM करके जा रहे हैं, जो फीमेल कैंडिडेट है हमारी वो ANM करके जा रही है, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है। 10+2 विद इंग्लिश हैविंग 40% अब, ठीक है। वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंसेज से आपने कर रखा है, जो कि CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, और 12th में इंग्लिश था, 40% मार्क्स थे, तो अप्लाई कर सकते हो। रजिस्टर्ड ANM विद पासिंग मार्क्स, वही मैंने आपको बताया। जैसे एक होता है 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होगा NHM में काम करने का या CCHN में काम करने का, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के लिए अलग से रिजर्वेशन है। मान के चलिए, आपको यहीं पर थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया दे देता हूँ। बहुत ही जो बच्चे ANM करके जाते हैं, वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर से गए हैं, जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप सभी लोगों का 28 नंबर 30 नंबर इतने भी आएंगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। बात क्लियर है? अगले साल भी हुआ है, इस बार भी होगा, क्योंकि उतने बच्चे मिलते ही नहीं यहाँ पर, और सीटें ज़्यादा है, मतलब रिजर्वेशन के हिसाब से। बाकी टोटली सीटें तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ज़्यादा सीट रहती है। आपने अलग से कोर्स किया तो अलग से तो बेनिफिट भी मिलना चाहिए। बाकी स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करोगे, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, उसको देख लीजिएगा, तब जा कर के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिएगा।
रही बात, बताऊंगा आपकी प्रवेश परीक्षा में क्या कुछ आने हैं। ये देखो, एग्ज़ाम 16 जून को होगा, 11 बजे से 1:20 तक होगा। 140 मिनट का पेपर है, बाइलिंगुअल होगा। OMR पर आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, OMR पर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर बनेगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चंस। एक सही करने पर 1 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वही चीज़ बता रहे। ठीक है, अब देखो सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या कुछ रहने वाले वो देख लेते हैं। साइंस हमसे पूछा जाएगा 10th लेवल का 50 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 9th और 10th दोनों ही पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज 12th लेवल का आएगा 30 क्वेश्चन, इंग्लिश 12th लेवल का आएगा 20 क्वेश्चन। अब आपके पास उतना भी टाइम नहीं बचा है कि आप बिल्कुल बारीकी से सब कुछ पढ़ने बैठ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, उतना भी कम टाइम नहीं बचा आपके पास, मतलब उतना ज़्यादा टाइम आपके पास में है नहीं। तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन नोट्स लॉन्च किया हूँ, चाहिए होगा तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। हर बार बच्चों का सिलेक्शन उसके माध्यम से हुआ है, आपका भी सिलेक्शन होगा, बस भरोसे के साथ में जो चीज़ें दी गई है उसको आप पढ़िए। उसमें मैंने क्या दिया है, यूनिट वाइज MCQ दिया है। यूनिट वाइज MCQ मतलब सभी चैप्टर्स है, जैसे 10th लेवल की साइंस है, 9th और 10th की जो साइंस है NCERT है उसका MCQ दिया, 30 से 50 MCQ सभी में दिया है, 30 से 50 MCQ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दे रखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस दे रखा है, और इसके साथ में आपको मैंने 10 मॉडल पेपर दे रखा है, 10 मॉडल पेपर दे रखा है। इतना सब कुछ आप करते हैं, आप मान के चलिए आपका स्कोर 90+ होने वाला है, और 90+ हो गया तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल ईजिली आपका एडमिशन हो जाएगा जिधर पर आप चाहेंगे। लेकिन इसको बार बार से पढ़िए, और ऐसा दिए सब कुछ आप इसको भी 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में डायरेक्ट से क्वेश्चन छपते हुए नज़र आएंगे। रही बात, ये मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दिया है, जिससे हर कोई बच्चा इसको पढ़ पाए। यूपी बोर्ड वाले, CBSE बोर्ड वाले, ICSE बोर्ड वाले, जो भी बच्चे ये फॉर्म अप्लाई करें, हर कोई इसको अच्छे से पढ़ पाए। तो आपको ये लेना होगा नोट्स, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 9517193475। दूसरा है 9236035593। सिंपल में इस पर SMS करिएगा UP GET नोट्स लिख करके, आपके पास में QR जाएगा, उसके बाद आप 100 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे, बिल्कुल छोटा सा अमाउंट है, 100 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे, आपको नोट्स तुरंत में आपके व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, CNET BSc नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप कर दिया, और पैरा मेडिकल का भी कर दिया है, तो ये GNM नर्सिंग वाला जो है इसको भी कर देना। अब रही बात, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लो। इस पर क्लिक करोगे पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, आपका नाम लिखना शुरू करिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे मान लिया अंकित कुमार यादव, ऐसा आपका नाम है तो अंकित कुमार यादव। फादर्स नेम कुछ भी जो नाम है आपके पिताजी का वो लिखिए, मम्मी का नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, जेंडर सेलेक्ट करिए, मेल हो फीमेल हो क्या हो सेलेक्ट करिए उसको। ईमेल आईडी सेलेक्ट करो, मोबाइल नंबर दो और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दो, व्हाट्सएप नंबर दो। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो कि आप जनरल में आते हो, OBC में आते हो, EWS में आते हो, किस में आते हो वो सेलेक्ट करो। सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, अगर आपके पास में सब कैटेगरी है, आप फ्रीडम फाइटर में आते हो, NCC में आते हो, ESM में आते हो, या आप PWD में आते हो, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इतना करेंगे, ठीक, इतना करेंगे। और जो ये बच्चे हैं देखो, ANM जिन्होंने किया है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने बोला ना, DGMH में, NRHM में, NHM में काम करने का, तो उन लोगों को अलग से रिजर्वेशन है, 25-26 नंबर पे सिलेक्शन होते हैं। आप अपना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अपना सेलेक्ट करेंगे और रजिस्टर कर लेंगे, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। जिसके बाद में क्या करेंगे, बैक करेंगे, थोड़ा सा बैक करेंगे। अच्छा, फिर ये लॉगिन वाला ऑप्शन दिख जाएगा, लॉगिन पर आपको पहुंच जाना है। लॉगिन पर पहुंचोगे, रजिस्ट्रेशन आईडी इंटर कर दो, पासवर्ड इंटर कर दो, लॉगिन करो, और जो आपसे मांगा जाए वो सब फिलअप कर दो। तो 2 जून तक डेट है, बढ़ाया गया डेट को। जो बच्चे अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए वो लोग ज़रूर से अप्लाई करें। कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।